नक्शा रिपब्लिक भारत के पास अनूप मौजूद है। अब बिल्कुल ये नक्शा जो राजस्व विभाग की तरफ से जारी किया गया, इसमें सबूत भी है कि यहां पर शिवलिंग मिला था। शिवलिंग मिला था। क्यों हम कह रहे हैं कि यहां शिवलिंग मिला था? क्योंकि नक्शा बता रहा है। इस नक्शे में देखिए, पंच मंदिर, श्रृंगार गौरी, ज्ञानवापी कुआं, पीपल महेश्वर, पीपल का पेड़, महाकालेश्वर, गौरी शंकर के सबूत भी हैं और एक एक करके नक्शे में हर जगह को चिन्हित करके दिखाया गया। 140 साल पुराना ये मैप बताया जा रहा है। शाजिया आपको विस्तार से बताती है आखिर इस मैप में क्या था, इस नक्शे में क्या है। शाजिया, तो ज्ञानवापी का सबसे बड़ा सबूत रिपब्लिक भारत आपको लगातार दिखा रहा है। मैप मैं आपके सामने रखूंगी, ये रहा मैप। ये देखिए, ज्ञानवापी का सबसे बड़ा सबूत 1883 का नक्शा, 1883 का ये नक्शा है, यानी कि 140 साल पुराना नक्शा। राजस्व विभाग का ये नक्शा है। इसके जरिए समझिए 140 साल पहले ज्ञानवापी में क्या था। ये देखिए, पंच मंदिर, श्रृंगार गौरी, गणेश आपको नजर आएगा। ये 140 साल पहले की तस्वीर मैं आपको साफ कर रही हूं। रास्ता बंद था, पुराना गेट भी बंद था, मुख्य रास्ता भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बिल्कुल आपको बीच में नजर आ रहा होगा। कई सारी लाइनें आपको नजर आ रही होंगी। ये पुराना दरवाजा है, पुराना रास्ता बंद था। इधर नीचे आइए, नीचे देखिए, ज्ञानवापी कुआं भी है, पीपल का पेड़ भी है, पीपल महेश्वर, ये देखिए। और हमने आपको कुछ नजदीक से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए एरो के जरिए देखिए, पुराना गेट बंद है, ज्ञानवापी का कुआं इस एरिया में देखिए, गौरी शंकर देखिए, कुआं देखिए। हमने आपके लिए तैयार किए हैं ग्राफिक्स ताकि आप समझ सके कि 140 साल पहले की तस्वीर क्या थी। ये नक्शा जारी किया गया है। ये बिल्कुल ताजा तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि 140 साल पुरानी बताई जा रही है। तो देखिए, ज्ञानवापी को लेकर हम आपको बता रहे कि क्या सबूत है, क्या नक्शा मिला है, तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हमारे सहयोगी मृदुल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल सीधे जुड़े हुए हमारे साथ। मृदुल का रुख करते हैं कि मृदुल बताएंगे वहां के ज्ञानवापी में क्या नक्शे का क्या जिक्र है और क्या कुछ चला है। मृदुल का रुख करेंगे। मृदुल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वापस एक बार मृदुल का भी रुख करेंगे, लेकिन मृदुल हमारे साथ जुड़े। मृदुल, क्या कुछ मिला है? जो नक्शा है उसकी सच्चाई क्या है? एक बड़ा सबूत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है अनूप, जैसा आपने कहा कि इसकी सच्चाई क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि ये राजस्व विभाग का नक्शा है। और इसको अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो इसमें जो पूरा का पूरा मैप समझाया गया है और बताया गया कि वहां पर पीपल मौजूद है, पीपल के साथ साथ वहां पर एक और शिवलिंग मौजूद है, इस बात की भी जानकारी उसमें दी गई है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है कि पूरे के पूरे बनारस कॉरिडोर को आप अगर देखेंगे तो बनारस के पूरे कॉरिडोर में भी कई सारे शिवलिंग मौजूद हैं। और अगर आप कई सारे मंदिरों को दर्शन करने कभी पहुंचे होंगे तो भी ये दर्शनार्थी जानते हैं कि वहां पर एक से ज्यादा शिवलिंग होता है और पीपल के पेड़ की मान्यता है। महत्वपूर्ण बात यह कि गौरी श्रृंगार के मसले को लेकर जो तमाम बातें कही जा रही हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, उस मैप में गौरी शंकर का भी बताया गया है, यानी श्रृंगार गौरी जो पीछे के दरवाजे से आता है और वहां पर ही यह दावा किया जाता है कि देवी की पूजा की जाती है। और इस देवी की पूजा का काफी महत्व भी है। आज हमने दर्शकों के सामने वो वीडियो भी, अनूप और शाजिया, मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो भी रखा है जब साल में एक मर्तबा यहां पर पूजा हुई थी। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा इस मैप के बारे में, क्योंकि यहां पर जो दावा किया जा रहा है, थोड़ी देर पहले हमारी टीम ने बात की थी, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और जो पूरा व्यास मंडल है, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि वहां पर कुआं भी था, वहां पर पीपल का पेड़ भी था और यह मान्यता है कि वहां पर पूजा करने के लिए पहुंचते थे। वहां पर भगवान शिव के जो पुराणों में जिक्र किया गया है, जो सनातन संस्कृति के कई सारे अध्याय हैं उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, श्लोकों में इसका जिक्र किया गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राजस्व विभाग ने ये नक्शा दिया है तो इसी के आधार पर अब क्या कोई कदम उठाया जाएगा? मृदुल, एक सवाल का जवाब तो मिल गया यहाँ जब ये नक्शा मिल गया, क्योंकि नक्शे के बारे में बताया जा रहा है कि ये सरकारी नक्शा है, राजस्व विभाग दे रहा है, सरकारी सबूत इसे मान ले, हम मानना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जारी किया गया है, तो विवाद खत्म हो गया, ये मान लिया जाए। बिल्कुल। देखिए अनूप, जब भी कोई सरकारी कागजात सामने आते हैं तो सबसे पहले जो उस समय के वक्त में अधिकारी रहे हैं उन्होंने किस आधार पर इसे तैयार किया ये देखना होगा और फिर इसकी सत्यता की बात कही जाएगी और फिर उसको देखा जाएगा। अदालत इसलिए होती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है अनूप, जो आपने सवाल किया कि सत्यता जो है वो अदालत में देखी जाएगी, परखी जाएगी, क्योंकि आज के ज़माने में अलग अलग तरीके से दावे और प्रतिवादी जो होते हैं वो अपने दावे करते हैं, लेकिन
लेकिन अब देखना यही होगा कि अदालत इसको कैसे परखता है, और अगर ये सत्य के और सबूतों के सारे पैमाने पर खरा उतरता है तो फिर बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस पूरे के पूरे नक्शे में हर एक चीज का जिक्र किया गया है। तो हम वही कह रहे हैं कि अदालत में जब इसे रखा जाएगा, और अगर क्या इसे रखा गया तो अदालत इसे एक सबूत के तौर पर देखेगी। क्या जो प्रतिवादी हैं वो इस पर जोर देंगे कि आपको इस नक्शे को देखना चाहिए और उसके आधार पर फैसला लेना चाहिए। बेशक ये एक बड़ा सवाल है, सर्वे की ये रिपोर्ट एक का बड़ा मिलान किया सवाल जाए। है, और सब कुछ अब डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, वाराणसी जिला कोर्ट के ऊपर, कि आखिर कोर्ट का इस पर क्या कुछ कहना होगा, क्या कुछ टिप्पणी होगी कोर्ट की। इस मुद्दे पर लेकर के बहुत कुछ इस समय चल रहा है। एक तरफ डिबेट हो रही है कि वहां पर शिवलिंग है या फिर फवारा है, दूसरी तरफ 140 साल पुराना नक्शा भी सामने आ गया है, जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि हिंदू पक्ष जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने रखते हैं ताकि वो खुद समझे कि अभी इस समय ज्ञानवापी मस्जिद और उसकी सर्वे को लेकर के, शिवलिंग के दावे को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। हाथों में डमरू और धन ध्वजा, माता के जयकारे के साथ आगे बढ़ते ये श्रद्धालु ज्ञानवापी परिसर में माता श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भले ही 1 साल पुरानी हो, लेकिन इस समय ये तस्वीरें बेहद अहम हो गई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर माता श्रृंगार गौरी की पूजा का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में पूजा पाठ करते पुजारी दिख रहे हैं। यही वो मंदिर है जहां पर हर रोज पूजा की मांग की जा रही है। 4 महिलाओं ने पूजा के लिए अर्जी लगाई है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। स्थानीय प्रशासन अपनी सरकारों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से माता श्रृंगार गौरी जो ज्ञानवापी के विवादित क्षेत्र से बाहर थी, बैरिकेडिंग के बाहर थी, ये 1998 में इस दर्शन को बंद कर दिया गया था, जिसके लिए काशी में काफ़ी जन आंदोलन हुए थे, जिससे 2006 में स्थानीय प्रशासन ने फिर वर्ष में एक दिन जो माता का विशेष दिन होता है चतुर्थी का, उस दिन दर्शन के लिए उस मंदिर को खोलना प्रारंभ किया। ज्ञानवापी विवाद के बीच लगातार तस्वीरों और वीडियो के आने का दौर जारी है। अब इस तस्वीर को देखिए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नंदी उसी वजूखाने की तरफ मुंह करके विराजमान है, जहां पर हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। वह राज नहीं, वह एक हमारे संकल्प शक्ति का एक प्रमाण है। वह शिवलिंग है, और जो है नंदी और शिवलिंग से बीच की दूरी को जो है मिटाना है, ताकि नंदी और शिवलिंग से शिव से वार्ता हो सके। और कोई हिंदू समाज का दावा है कि बीते कई सालों से श्रृंगार गौरी की पूजा की जा रही है। ये पूजा साल में एक बार होती है। जहां पूजा होती है वहां मुखौटा लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। ये पूजा चतुर्दशी को की जाती है। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग और फव्वारे को लेकर विवाद है, लेकिन लगातार ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं, जिससे हिंदू पक्ष का दावा और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। श्रृंगार गौरी की पूजा भी उन्हीं सबूतों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।